हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं अबाउट योर overwhelmed right now, and whatever that comes for you, we'll discuss it here, okay? Okay, give me two more cards for it. You are definitely going through a tough time and God acknowledges it, okay? And God is somewhere happy for you also, because जो टफ़ टाइम से अभी आप गुज़र रहे हो वो टफ़ टाइम एक्चुअली आपकी कीर्ति का आधार बनेगा, ठीक है? सो गॉड इज़ प्रीटी हैप्पी विथ योर टफ़ टाइम। वो जानते हैं कि मुश्किलों से जूझ कर ही आप चमकते हो। सो भगवान जानते हैं इस टफ़ टाइम का इम्पोर्टेंस एंड ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ़ यू, ठीक है? तो स्वर्ण की एनर्जी आ रही है, सोने की एनर्जी आ रही है, तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि आप स्वर्ण की तरह चमकोगे और वो कीर्ति आपकी अनंत रहेगी, बिकॉज आप इतने मुश्किलों से गुजर रहे हो, ठीक है? भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपको ये लग रही हो उतनी बड़ी ये प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है? एक्सट्रीम overwhelming feeling, extreme soppy feeling, extreme feeling like crying and you don't know why, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए। और भगवान आपको बस यही बोलना चाह रहे हैं कि इफ़ यू फील लाइक क्राइंग देन व्हाई आरंट यू अलाउिंग योरसेल्फ टू फील दैट। कि आपने कभी इस बात पर खुद को क्वेश्चन किया है कि अगर आपको रोना आ रहा है तो आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, आपका माइंड अलाउ नहीं कर रहा है आपको रोने के लिए? इज़ इट नॉट अ बैड न्यूज़? सो भगवान इस पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें रोना आता है तो तुम रो। नोबडी हैज़ द राइट टू टेल यू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है? तो ये मुझे दिख रहा है एंड भगवान चाहते हैं कि आप इस बात पर गौर करें कि वाई आरंट यू लेटिंग योर इमोशंस फ्लो, ठीक है? गॉड वांट्स टू टेल यू दैट आपको डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने इमोशंस को। अगर आप ओवेल फील कर रहे हो, एक्नॉलेज इट। अगर आप सॉपी फील कर रहे हो, एक्नॉलेज इट। अगर आप हॉट फील कर रहे हो, एक्नॉलेज इट। दिस इज़ हाई टाइम फॉर यू टू एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। और अभी आपका यही चैप्टर चलने वाला है लाइफ में। आई कैन सेंस एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट समवेयर यू हैड बीन made to feel disappointed by yourself. This is the energy that I'm getting, कि आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो खुद को लेकर के, क्योंकि किसी और एक्सटर्नल फैक्टर ने आपको डिसअपॉइंटेड फील करवाया है। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा और जानना चाहूँगी। ऐसा क्यों हुआ है कि आई थिंक यूर अ सेंसिटिव पर्सन एंड किसी के शब्दों ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करवाया है खुद में। मतलब यू फेल डिसअपॉइंटेड इन योर ओन सेल्फ बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सनस वर्ड्स, ठीक है? एंड गॉड सेज दैट आई एक्नॉलेज दिस, आई नो यू फेल सो बैड, आई नो यूर फीलिंग लाइक योर हार्ट इज़ ब्रेकिंग लाइक अ ग्लास। येस आई नो, ठीक है? एंड भगवान उसको कम्प्लीटली एक्नॉलेज कर रहे हैं एंड उसके लिए वो जस्टिस प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा वो बताना चाहते हैं आपको। भगवान वॉन्ट्स टू कम्फर्ट योर हार्ट, भगवान वॉन्ट्स टू स्टे compassionate with you। भगवान एक्नॉलेजेस दैट आप बहुत ज़्यादा you're feeling you're not well, you're just not well, okay? Not well emotionally, you're not well mentally, you're just not well, and God acknowledges it। भगवान कह रहे हैं कि दिस इज़ हाई टाइम दैट यू रिफ्लेक्ट कि तुमने अपने पूरे लाइफ में क्या किया है,
क्या तुमने अपने पूरे लाइफ में अपने इमोशंस को एक्नॉलेज किया है? नहीं। ये आईना है, ये रिफ्लेक्शन है तुम्हारे खुद के प्रैक्टिसेस का जो तुम करते आ रहे हो, खुद की कंडीशनिंग का जो तुम खुद को देते आ रहे हो, ठीक है? इसमें आपकी गलती नहीं है। आपको जो इन्वायरमेंट मिला उस हिसाब से यू कंडीशन योर सेल्फ, इट्स फाइन, बट दिस इज़ द चांस दैट यू कैन चेंज योर कंडीशनिंग, ठीक है? यू कैन एक्सेप्ट योर इमोशंस। अगेन वाइट कलर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, सो प्लीज़ वेयर वाइट एज मच एज पॉसिबल, ओके? एंड जहाँ तक सवाल है ना, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी यहाँ पर आई है। जहाँ तक सवाल है कि उन लोगों के बारे में जो आपको हर्ट फील करवा रहे हैं, सो भगवान कह रहे हैं उनसे डिटैच हो जाओ, जस्ट प्रैक्टिस डिटैचमेंट। आज के बाद से अगर आपको कोई भी ट्रिगर करता है या सॉबी फील करवाता है, प्लीज़ उस पर्सन से आप डिटैच हो जाओ। उससे इमोशनली आपको कनेक्ट तो करना ही नहीं है किसी से फ़िलहाल, इतना आप याद रखो, ठीक है? अनलेस यू जस्ट फील टू डू सो। अगर आपको उस पर्सन से अटैचमेंट रखना सही है तो आपको वो एफर्टलेसली आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप जस्ट लीव दैट पर्सनस अटैचमेंट। आपको कोई अटैचमेंट नहीं रखना है, कोई लेना देना ही नहीं रखना है उस इंसान से, ठीक है? यहाँ पे मैसेज आ रहा है। और आई एम टेलिंग यू, वो पर्सन जो भी है वो आपसे इमोशनली एक अटैचमेंट चाहता है, वो चाहता है कि आप इमोशनली उसको वैलिडेट करो, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि आप डिटैच हो रहे हो उस पर्सन से, वो इंसान इज़ गोइंग टू गेट अ शॉक, ठीक है? आपको लग रहा है, वो ऐसा शो कर रहा है कि मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे जूनियर हो या तुम मेरे अंडर हो, मैं तुम्हारा सुपरवाइज़र हूँ, या कोई भी वो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप उसको भाव देना बंद करोगे, आप देखोगे उस आपको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर उस इंसान को एक भयंकर शॉक लगेगा, ठीक है? प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट दिस। Please tell us more about this. Thank you. Please tell us more about this. Oh God, this person will overthink like anything. वो इतना overthink करेगा, इतना overthink करेगा, इतना overthink करेगा कि उसके रात दिन कंज्यूम हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, ठीक है? वो पर्सन बहुत ओवरथिंक करेगा कि क्यों इसका बिहेवियर इतना चेंज हो गया है, क्यों ये मुझसे डिटैच हो गया, क्यों मुझे इमोशनल वैलिडेशन ये नहीं देता है। बस आपको एक ही गाइडेंस मिल रहा है, काम से मतलब रखो, काम से काम रखो, बस, ठीक है? आपको ऐसा लगता है ना कि अगर मैं इमोशनली लोगों को ओपन नहीं रहूँगा तो मेरा काम नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आपका काम यूनिवर्स करवा रहे हैं और आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, ऐसा यूनिवर्स आपको श्योर कर रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन बहुत सोचेगा, बहुत सोचेगा, बहुत सोचेगा आपके बारे में। ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, दिखाएगा कि मैं भी क्लोज्ड ऑफ हूँ, मतलब ये पर्सन मिरर करता है आपको, ठीक है? सो ऐसा शो करेगा कि बहुत ही ज़्यादा ये भी क्लोज्ड ऑफ है आपसे, ठीक है? लेकिन एक्चुअली अंदर ही अंदर ये बहुत इमोशनली हर्ट हो जाएगा, और ये इंसान समझ नहीं पाएगा कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ठीक है? उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? और यूनिवर्स काम करवाएंगे उनसे, ये एनर्जी यहाँ पर, ठीक है? यूनिवर्स काम करवाएंगे उनसे, उनको आपका पेपर साइन करना पड़ेगा, उनको आपका सुपरविजन साइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपका यहाँ पे काम तो मेरे को कहीं रुकते हुए नहीं दिख रहा है, ये तो क्लियर है, क्योंकि डिवाइन का गाइडेंस है आपके साथ, डिवाइन खुद है आपके साथ, ठीक है? भगवान एक्नॉलेज करते हैं कि जो टर्मोइल से आप गुजरे हो उसको वो भगवान एक्नॉलेज कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि यू डिड योर बेस्ट, एंड वो उनके लिए मोर देन इनफ है कि इतने मुश्किल समय में जहाँ आपको सरवाइव करना मुश्किल था, यू डिड योर बेस्ट, बट स्टिल दिस पर्सन ट्रीटेड यू सो बैडली, ठीक है? ये पर्सन ना व्याकुल हो जाएगा, बार बार इसकी एनर्जी मुझे खींच रही है, ये पर्सन व्याकुल हो जाएगा, ये पर्सन बहुत हर्ट हो जाएगा, ठीक है? और वो मतलब कंटिन्यूअसली बस आपके बारे में सोच रहा है, आपके बिहेवियर के बारे में, आपके बिहेवियर चेंज के बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहा है। और ये मजबूर होगा कि ये टर्न इन करे और
अपना गलती ये समझे कि मैंने क्या किया है जो मैंने सोल को इतना दुखी कर दिया, ठीक है। ये चैन से नहीं रह पाएगा पर्सन जो भी है, ठीक है। रातों की नींद चली जाएगी, नाइट की एनर्जी यहाँ पे, रातों की नींद चली जाएगी इसकी, सो नहीं पाएगा। ये सोच सोच के परेशान है कि आप क्यों इस तरह से मुंह मोड़ लिया आपने इससे। मुझे सुनाई दे रहा है इसका चाल इसी के ऊपर भारी पड़ जाएगा, इसका गेम इसी के ऊपर भारी पड़ जाएगा, ठीक है। आप क्या करते हो ना, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हो लोगों को, तो वो खूब बेनिफिट उठा लेते हैं आपके डाउट के, बेनिफिट ऑफ डाउट का, समझ रहे हो। और आप उससे डिटैच हो रहे हो तो आप कोई डाउट या कुछ क्लैरिफिकेशन दे ही नहीं रहे हो उसको, तो ये पर्सन मजबूर हो जाएगा खुद की हरकतों को देखने के लिए, और वो शर्मिंदगी से भर जाएगा कि मैंने इसके साथ अच्छा नहीं किया। मतलब बहुत व्याकुल, बहुत एंग्शियस ये पर्सन हो जाएगा। सो प्लीज़ आप ऐसा ही करें, ठीक है। और देखते हैं भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं। God wants to tell you that this is a very uncomfortable period of your life, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत इंटेंस इमोशंस फील कर सकते हो, लेकिन यही इंटेंस इमोशन से गुजरते हुए ही आप लिबरेशन की ओर जाओगे, ठीक है। लिबरेशन मतलब खुलकर जीना सीखोगे, ठीक है। एक बात के लिए भगवान आपको अश्योर करना चाहते हैं कि तुमको चाहे कुछ भी महसूस हो, लेकिन तुम्हारे काम नहीं रुकेंगे, तुम्हारा नुकसान कोई नहीं करके जा पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। यू आर गोइंग टू लैंड इन अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। जस्ट wipe your tears gently and just lie down and have a good sleep, and don't think a lot, accept your emotions. If you feel hurt, acknowledge it. If you feel happy, acknowledge it. Just everything is perfectly fine in your life. यही भगवान आपको बोलना चाहते हैं इस वक्त पर, ठीक है। कुछ मत सोचो और अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करो। आपकी क्षमता उतनी ही थी, आपकी क्षमता उस दौरान उतनी ही थी, आपने किया, और भगवान वो एक्नॉलेज करते हैं। तो कोई और इंसान, कोई होता ही नहीं है आपको कुछ भी कहने वाला, ठीक है। आपका कोई नहीं है, आप ऐसा सोचते हो, पर आपकी ईश्वर है, ठीक है। सो आपका सब कुछ है, यस। सो एक लास्ट मैसेज देखते हैं, क्या बोलना चाहते हैं भगवान। ये लास्ट मैसेज है कि जिन लोगों ने आपको इस तरह से देखा कि आप किसी काबिल नहीं हैं, वो आपकी सक्सेस भी देखेंगे। और मतलब मिरर इफ़ेक्ट आ रहा है चेहरे पर, वापस खुद ही का तमाचा पड़ जाना, ऐसा इफ़ेक्ट आ रहा है कि वो खुद, कोई उन्हें क्या झुकाएगा, वो खुद ही शर्मिंदगी से झुक जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आप कितने बेहतरीन व्यक्ति हो, ठीक है। वो खुद लाज से झुक जाएंगे। वो, ये उनका कर्मा है जो उनको मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। और आई थिंक विद इन 2 weeks or 3 weeks they will go through this, ठीक है। they'll start seeing your effect, yes। आपकी डिटैचमेंट इज़ गोइंग टू बी अ बिग स्लैप टू देयर फेसेस, योर डिटैचमेंट। वो समझ जाएंगे इसको, मेरे से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। और अगर आप कहीं और रिलोकेट करना चाहो तो प्लीज़ आप रिलोकेट करिए, ठीक है। डिटैचमेंट इज़ योर लेसन। एंड प्लीज़ अगर आप कहीं और रिलोकेट करना चाहते हो, इन लोगों को छोड़ना चाहते हो, तो बिल्कुल छोड़िए। और इन लोगों ने जो आपको हर्ट किया है, आप उसको एक इशारा समझिए, एक डिवाइन गाइडेंस समझिए कि नाउ आई नीड नॉट टू बी हेयर, ओके। सो दे विल गेट देयर कर्मा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, एंड स्टे डिटैच्ड। गॉड ब्लेस यू।